या इनका माइंड में मतलब एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फिर मतलब आपको मतलब डिसीज़ होने की संभावना रहती है। हम तो स्ट्रेस में रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से, मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से नमस्कार दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 45 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वेरी कॉमन और उससे हम घर बैठे कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो भी मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करता हूँ, एक तो मेरा वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रहता है या मेरी स्टडी होती है, और जो भी मतलब स्टडी करने के बाद में साइंटिफिक जो भी मतलब फैक्ट जो रहती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे YouTube के वीडियो आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते होंगे, नॉलेज देते होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना ये बहुत आम समस्या है। और ये कॉमन क्यों है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 हमारे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है स्लो होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी डाइटरी हैबिट जो रहती है, जो 25 साल में हमने अपनाया है, वही अगर डाइट की स्टाइल या एक्सरसाइज की स्टाइल या लाइफ की स्टाइल हमने एट द एज ऑफ 45 रखा, तो डेफिनेटली धीरे 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 आपका वेट भी बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से, मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है या बीपी हो सकता है या थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो आफ्टर द एज ऑफ 45 ये सब बातों पे आपको ख्याल देना जरूरी है, क्योंकि बॉडी हमें इंडिकेट करती है, हमें कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, एट द एज ऑफ 45 थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एट द एज ऑफ 45 हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम तो स्ट्रेस में रहते हैं, फिर स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो आपकी काम इच्छा कम हो जाती है और आपको नपुंसकता आ सकती है। लेकिन अगर आपने आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, प्रॉपर जो मतलब अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको विटामिन D3 की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसको आप फुलफिल करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेंगी। तो आपको 45 एज के बाद में ईच एंड एवरी ईयर आपको पूरा बॉडी चेकअप करना भी जरूरी है, और ख़ास तौर आपके बीपी पे, आपके डायबिटीज़ पे, ब्लड शुगर पे और आपके बाकी पैरामीटर्स पे आपको ख्याल देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप मतलब प्रॉपरली ख्याल नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होंगी और उसके वजह से काफ़ी मतलब आपको मतलब डिसीज़ होने की संभावना रहती है। तो इसको अवॉइड कैसा कर सकते हैं कि एटलीस्ट वॉकिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 दिन हफ्ते में आपको मतलब जिम में जाके स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट फ्री होंगे, मसल फ्री होंगे, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 45 आपके जो मसल है, मसल को प्रोटीन बहुत चाहिए। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर खाना खाते हो तो आपके मसल लूज जाएंगे, लटक जाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेंगी, और इसी के लिए आपको 3 दिन जिम जाना जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है तो आप मतलब पनीर ले सकते हो, अंडा ले सकते हो या स्प्राउट ले सकते हो, या कभी कभी एडिंग वे प्रोटीन भी लेते हो। लेकिन वे प्रोटीन वो जो भी लेते हो वो FDA मान्यता प्राप्त वे प्रोटीन अगर लोगे तो ही उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अदरवाइज सिर्फ जिम में जाके आप अगर वे प्रोटीन लेते होंगे, हो सकता है कभी कभी उसमें स्टेरॉइड भी मिक्स होता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आफ्टर द एज ऑफ 45 आपका डाइट पे बहुत ख्याल रखना है, रात का खाना बहुत कम खाना है, ताकि आपको रात में 7 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है। रात में बहुत देर तक आपको टीवी देखना नहीं है या आपको मोबाइल देखना नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से दूसरे दिन आपको फ्रेश नहीं लगता है, थकान सी लगती है, थकान महसूस होती है और डिप्रेशन में जाते हो, और उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं। तो ऐसा न करते हुए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, ये सब बातों पे आप अगर ख्याल रखते होंगे तो मुझे लगता है कि आफ्टर द 45 ईयर्स जो भी आपको ED का प्रॉब्लम है वो 101% रिवर्सिबल है। अगर आपको रिवर्स करना है तो आपके वेट पे ख्याल रखना है, आपका वेट बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, आपके डाइट पे और एक्सरसाइज पे। ये 3-4 बातें आप अगर बराबर ख्याल में रख के अगर प्रॉपरली फॉलोअप करते हो
तो मुझे लगता है कि अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की समस्या जो है वो मतलब बहुत ही रेयर हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद 6 महीना आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, सब बातें मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसको फिर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी हमें प्रॉपर देखना पड़ता है, कहीं इनको मतलब प्लाक तो नहीं हो गया है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, कहीं मतलब इनका हार्ट तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या इनका माइंड में मतलब एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसे कोई बातें होंगी तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आते भी है तो आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाइए, या किसी मतलब ऑनलाइन मेडिसिन का सहारा मत लीजिए। आपके शहर के कोई भी अच्छे प्रॉपर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जो होंगे उनके पास जाके आप प्रॉपर मतलब एग्जामिनेशन करके ले सकते हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ले सकते हो, और इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब सामना नहीं करने का मतलब आपको ऐसा मतलब इच्छा है तो 45 से आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 45 के बाद ही अपने बॉडी में चेंजेस होते हैं, अपने बॉडी में कुछ डिसीजेज होते हैं, कुछ आर्थराइटिस होता है, कुछ जॉइंट पेन होते हैं, किसी को कैटरेक्ट होता है, किसी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है, जहाँ पे मतलब रात में से 3-4 बार पेशाब को आना पड़ता है, हमारी नींद खराब होती है, कभी कभी हमें स्ट्रेस रहता है क्योंकि उस टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये सब बातें अपने को मतलब प्रॉपर अवॉइड करके अगर प्रॉपर इसको मैनेज करते हो तो मुझे लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज 100% रिवर्सिबल आफ्टर द एज ऑफ 45।